आज हम एक ऐसे न्यूज के बारे में बात करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर बहुत से सवालत उठाए हैं। ये न्यूज पाकिस्तानी भीख मांगने की 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री के हवाले से है। भारत के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दावा किया कि पाकिस्तान में 38 मिलियन भिखारी है जो रोजाना 850 रुपए कमाते हैं और ये सालाना 42 बिलियन डॉलर का फायदा कमाते हैं। मगर असल में इस खबर में कितना सच है? क्या वाकई पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी भीख मांगने की इंडस्ट्री मौजूद है या ये सिर्फ एक धोखा है? आइए हम इस कहानी की असल तस्वीर सामने लाते हैं। सबसे पहली बार ये खबर जुलाई 2024 में भारत के मीडिया आउटलेट्स जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द प्रिंट में सामने आई। इन प्लेटफॉर्म्स ने यह दावा किया कि एक डॉन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 38 मिलियन भिखारी हैं जो हर दिन 850 रुपए कमाते हैं, जो कि 42 बिलियन डॉलर सालाना के बराबर होता है। यानी कि पाकिस्तान की जीडीपी का 12% सिर्फ भीख मांगने से आता है। ये सुनने में बहुत हैरानकुन लगता है, लेकिन असल में इस बात की तस्दीक करना जरूरी है। ये न्यूज जल्दी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी वायरल होने लगी, खास तौर पर एक्स पर जो पहले ट्विटर था। एक मशहूर पाकिस्तानी ट्रेडर असद नसीर ने भी अपने पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान के भिखारी रोजाना 32 बिलियन रुपए जमा करते हैं, जो कि सालाना 117 ट्रिलियन रुपए बनता है और 42 बिलियन डॉलर के बराबर है। इस पोस्ट को 29,000 से ज्यादा व्यूज मिले और लोगों ने इस पर बेइंतहा तबसरे किए। फिर मशहूर एंकर और टॉक शो होस्ट शायद मुजम्मिल शाह ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर एक 19 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान की भीख मांगने की इंडस्ट्री का पर्दाफाश हो गया है और ये मालूमात जो 42 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री के मुताल्लिक है, असल में सच है। उन्होंने अपने वीडियो में इस पे तफसीली डिस्कशन की और सोशल मीडिया पर इसको मजीद हवा मिल गई। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। डॉन न्यूज के मुताबिक जिस डॉन रिपोर्ट का भारत के मीडिया आउटलेट्स ने हवाला दिया, वो असल में कोई रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि एक लेटर टू दी एडिटर था। ये लेटर लाहौर के एक शहरी अबिद हफीज ने लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में तकरीबन 38 मिलियन भिखारी हैं जो रोजाना 32 बिलियन रुपए लोगों से इकट्ठा करते हैं। मगर इस लेटर में भी उन्होंने लिखा कि ये सब मालूमात सिर्फ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर मबनी है और इसका कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं दिया गया था। जब इस रिपोर्ट को मजीद चेक किया गया तो ये समझ आई कि डॉन ने किसी ऑफिशियल न्यूज रिपोर्ट या रिसर्च का हवाला नहीं दिया था। ये सिर्फ एक खत था जो किसी शहरी ने लिखा था और इसमें जो मालूमात दी गई थी वो खुद शक के दायरे में थी। अब बात करते हैं इंडिया के मीडिया आउटलेट्स का गलत हवाले की। भारतीय मीडिया ने जो दावा किया था कि ये सब डॉन रिपोर्ट में लिखा था, असल में गलत था। डॉन ने इसको सिर्फ एक लेटर के तौर पर पब्लिश किया था और इस खत में भी कोई तस्दीक शुदा या ऑफिशियल फिगर्स नहीं दिए। इस खत को न्यूज रिपोर्ट के तौर पर पेश करना असल में अवाम को गलत मालूमात देना था। क्या असल में इस 42 बिलियन डॉलर भीख मांगने की रियलिटी है? इकोनॉमिस्ट उजैर यूनुस ने भी इस मालूमात पर अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि यह फिगर अब्सर्ड और अनबिलीवेबल है। उन्होंने कहा कि इस दावे का कोई ठीक तरीका या रिसर्च मौजूद नहीं है जो ये सब फिगर्स दे सके। असल में पाकिस्तान में भीख मांगने का मसला वाकई एक बड़े मसलों में से है, लेकिन जो फिगर्स और दावे इसके हवाले से दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत और फरेबी है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमेशा जो मालूमात सोशल मीडिया पर या किसी मीडिया आउटलेट से मिलती है उनकी तस्दीक करना बहुत जरूरी है। बिना तस्दीक के कोई भी मालूमात आगे फैलाना फायदेमंद नहीं होता, बल्कि इससे फायदे के बजाय नुकसान होता है। इस केस में भी भारत के मीडिया आउटलेट्स ने एक लेटर टू दी एडिटर को एक असल रिपोर्ट के तौर पर पेश कर दिया, जिसकी कोई तस्दीक नहीं थी। एक लेटर जो किसी शहरी ने लिखा, उसको एक असल रिपोर्ट समझकर वायरल कर दिया गया, जो असल में गलत मालूमात थी। ये सबक हमेशा याद रखना चाहिए कि बिना रिसर्च और तस्दीक के किसी भी फिगर या मालूमात को नहीं मानना चाहिए। इस 42 बिलियन डॉलर की भीख मांगने की इंडस्ट्री का दावा एक झूठ था जो मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया ने बिना सोचे समझे वायरल कर दिया। आखिर में यह समझना जरूरी है कि जब हम ऐसे दावे सुनते हैं जो इतनी बड़ी और हैरान कुन मालूमात पर मबनी होते हैं, तो हमें हमेशा सोचने की जरूरत है कि यह मालूमात कहां से आ रही है और क्या ये वाकई सच है। सोशल मीडिया और मीडिया आउटलेट्स आजकल इतनी ताकतवर हो गई हैं कि अक्सर अवाम बिना तस्दीक के हर बात मान लेते हैं, लेकिन असल काम हमेशा सच को ढूंढना और झूठ को एक्सपोज करना होता है। हमें भी खास तौर पर ऐसे टॉपिक्स पर हमेशा अपनी रिसर्च करनी चाहिए ताकि हम सिर्फ गलत मालूमात फैलाने का हिस्सा ना बने। अब अगर हम मुल्क के अंदर या बाहर के भिखारियों के हवाले से बात करें तो वाकई ये एक बड़ा मसला है जो मुल्की शानख्त और इज्जत पर असर डाल सकता है।
हुकूमत का इरादा कि उन भिखारियों के पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जाए जो गैर मुल्की मुल्कों में पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, वाकई एक जरूरी कदम है। लेकिन साथ ही साथ मुल्क के अंदर भी ये देखना होगा कि क्यों इतनी बरादरी भीख मांगने पर मजबूर है। क्या हमारे मुल्क के माशी और समाजी सिस्टम में कोई ऐसी कमजोरियां है जो इन लोगों को इज्जत और काम की जगह भीख मांगने पर मजबूर करती है? ये सोचना और समझना हम सब का फर्ज है। हमारे यहाँ अक्सर लोग समझते हैं कि भीख देना सवाब का काम है और वाकई होते भी है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये भीख देना अक्सर लोगों को और भी ज्यादा इस पर डिपेंडेंट बनाता जा रहा है? क्या ये सिस्टम को मजीद कमजोर नहीं कर रहा? भीख देना एक टेम्पोररी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन असल मसले को हल करने के लिए हमें मुल्क के अंदर मजीद रोजगार और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी होंगी ताकि हर शख्स अपनी इज्जत और मेहनत से रोजी कमा सके। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम एक वायरल दावे का पर्दाफाश करें, बल्कि हमें अपने समाजी और माशी मसाइल पर भी गौर करना होगा और देखना होगा कि हमें किस तरह अपने मुल्क को मजीद तरक्की की राह पर डालना है। अगर आप भी समझते हैं कि ऐसे मसाइल पर अवाम को हिदायत और आगाह करना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द करंट साइड को सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद सच्चाई पर मबनी मालूमात आप तक पहुंचाते रहे। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और हकीकत और झूठ में फर्क समझना होगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।